फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं और अपनी बात हम बाद में कर लेते हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। फवाद साहब बहुत बहुत आपने हमें ज्वाइन किया। ये जी वालेकुम। फवाद भाई, ये जो सारा मामला 35 अरकान अचानक इस्तीफ़े इन्होंने कबूल कर लिए, और एक तो ये रन ऑफ इलेक्शन पर यकीनन इन्हें खौफ होगा कि कहीं ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम हार जाएंगे। दूसरा, ऐसा लगता है कि ये केयर टेकर बनाने के लिए ये इख्तियार अपने पास ही रखना चाहते हैं राजा रियाज की सूरत में, जैसे नाम इन्होंने पंजाब में दिए हैं आप लोगों को। तो ये तो बड़ी टफ सिचुएशन है। वो जो शिकारी होते हैं ना, उनसे आप पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि जब वो चकोर का शिकार कर रहे होते हैं या जो कबूतर होता है ना, जब वो लाइटों के सामने आ जाता है ना, वो आंखें बंद कर लेता है, वहीं पे जामद हो जाता है। इस वक्त इस हुकूमत की हालत जो है वो एक बिल्कुल उस शुतुरमुर्ग की तरह हो गई है, जो कि मुश्किलात सामने देख के तो रेत में पाँव सर दबा के समझ रहा है कि मुश्किलें तो सारी हल हो जाएंगी। मसला ये है कि इनको अकल नहीं है कि इस वक्त राजा रियाज की पार्टी है 20 लोगों की, जो ये लोटे जो है वो 20 हैं। आपको कम से कम 70 और इस्तीफे कबूल करने पड़ेंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री लीडर और पीएसी जो है वो इनके पास रखने के लिए। अदरवाइज तो ये तीनों लीडर साहब का हक है। जैसे आज मैंने कहा, आप 35 इस्तीफे इन्होंने आज कबूल किए और आपके सामने है। हम कह के थक गए कि आप इस्तीफे कबूल करें, उन्होंने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो हम वो रिटर्न होने चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए और हम वेरीफाई किए बगैर नहीं करेंगे। अब 35 ही, और इससे पहले जो 11 इस्तीफे इन्होंने कबूल किए वो बिल्कुल ही और कानून के ऊपर कर लिए। बारह सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग है, वो तो वो देखेंगे। असल बात यह है कि इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही, अब 70 इस्तीफे और मंजूर करें तो फिर ये तीनों ओहदे जो हैं वो हमारे पास आते हैं। और ये जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मूव का एक हमने किया था, उससे घबरा के इन्होंने कर दिया है। लेकिन अभी तो ये हमारी जो शतरंज की बाजी में अभी तो हमने चालें अपनी चली नहीं है, अभी तो हम आधे पे पहुंचे हैं। अभी ये जो पंजाब का हुआ है और अब से कुछ देर के बाद इंशाल्लाह वो केपी का हो जाएगा, और उसके बाद अब ये नेशनल असेंबली के हल्के हो गए हैं। तो मुझे आप बताएं, 66% हल्कों के ऊपर तो वैसे ही इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस मुल्क में ये इलेक्शन कैसे रोकेंगे? बस आप हमें 10 दिन और दे दें, इंशाल्लाह ये आपको गलियों बाजारों में नजर आएंगे। ये इमरान रियाज भी मेरे साथ है। इमरान, आप कोई सवाल करना चाहें? साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो इकदाम इस हुकूमत ने लिए हैं मईशत को लेकर, और जो कुछ भी इन्होंने किया है उसका अब इनको फल काटना पड़ेगा। जो फसल इन्होंने बोई है वो काटनी पड़ेगी। अब वो फसल निगरान हुकूमत भी काट सकती है, आने वाली हुकूमत भी काट सकती है, तो क्यों ना ये फसल खुद ही इनको काटने दी जाए? ये सवाल है मेरा एक। और अब लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, दोबारा मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ा दी। लोगों को आने वाले महीनों में ये बोझ उठाना पड़ेगा। IMF इनसे डॉलर रेट जो है उसके ऊपर भी अपनी बात मनवाएगा। तो ये सारा बोझ निगरान हुकूमत उठाए या अगली हुकूमत उठाए, तो उससे बेहतर नहीं है कि जिन्होंने किया वो उठाए? देखिए, हमें तो बड़े अरसे से इमरान खान और हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का मुतालबा हम अपने लिए, हमारा इशू नहीं है, हमें तो फायदा ही है ये हुकूमत उठाए या करे। लेकिन देखिए, हमने मसला ये है कि पाकिस्तान का बोझ कौन उठाएगा सर? इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशत नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मसला ये है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यही रहती है तो इसका मतलब ये होगा कि आप इकोनॉमिकली बिल्कुल डिफॉल्ट हो जाएंगे। डिफॉल्ट हो गए तो फिर अपना अगला हुकूमत को आते ही आपको 2 साल चाहिए इस मुल्क को सिर्फ मिनिमम लेवल पे लाने के लिए। हमारा खौफ ही ये है कि जिस तरीके से चल रहे हैं ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके चल जाना चाहते हैं, और उसके बाद जो है ये खुद तो आराम से लंदन चले जाएंगे। मुसीबतें तो मेरे और आपके लिए और हमारे बच्चों के लिए। अच्छा फवाद साहब, जो PDM है उसके साथ इत्तेहादियों के मामलात भी शहबाज साहब के खिलाफ ही हैं, उनके आपस में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ नून लीग के लोग भी आपके साथ राब्ते में हैं, ये भी खबरें हैं। कुछ हमें कुछ बताएंगे कि कितना ये ग्रुप है नून लीग का बड़ा, और क्या जो PDM के इत्तेहादी हैं वो भी इस हुकूमत से अब तंग आ गए हैं, समझते हैं कि मईशत के लिए निकलना पड़ेगा इस इत्तेहाद से? तंग तो इनसे हर आदमी है, सिर्फ वो मजबूरी में लोग जो हैं वो ठहरे हुए थे, और ये लोग जो हैं आप देखिएगा कि ये निकल जाएंगे यहाँ से। इतने वो कहते हैं ना, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अब आप देखिएगा कि इनका पहली बात तो ये एस्टैब्लिश, सिर्फ फैसले तो देखें ना एस्टैब्लिशमेंट ने करने हैं।
एस्टैब्लिशमेंट इनका बोझ और कितनी देर उठाना चाहती है ये उनके ऊपर मुनहसर है, और दूसरी तरफ इन्होंने अपना बोझ अब एस्टैब्लिशमेंट पे डालना। तो ये दोनों ने आपस में फैसला करना है कि कैसे इन्होंने एक दूसरे का बोझ जो है वो किधर शिफ्ट करना है। गलत फैसलों की आपको प्राइस तो देनी पड़ती है। एस्टैब्लिशमेंट ने भी बड़ी प्राइस पे की है। इतनी अनपॉपुलर हमारे यहाँ इदारे कब हुए थे जॉब है, इतना तो स्पेशली हमारे ये जो पंजाब और केपी में हशर नशर हो गया इनका, ऐसा तो कभी नहीं था। तो ये तो उन्होंने फैसला करना है कि वो कितना और आगे जाना चाहते हैं। मुझे लगता यही है कि ये बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि इन्होंने आपस में भी इनकी जो एक लड़ाई है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। फवाद चौधरी साहब एक सवाल अगर समी भाई मैं कर लूं। जी प्लीज। फवाद चौधरी साहब, आपने देखा कि सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कैसे हुए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानों पे जूं भी नहीं रेगी। बहुत सारे दानिश्वरों ने यह भी कहा कि जनाब वो एक्चुअली पीटीआई थी ही इतनी मकबूल और पीपल्स पार्टी वाकई इतनी ज्यादा मकबूल है कि वो ये जीत गई है। तो इस माहौल में आपको लगता है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात यही वाला इलेक्शन कमीशन करवाने जा रहा है और यही रवायती पॉलिटिकल पार्टीज आपके मुकाबले में है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लेंगे या अपनी सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इलेक्शन ना हमने पंजाब में लड़ा था और इससे खान साहब ने जो 10 सीटों में लड़े थे वो भी ऐसे ही हुए थे, कोई फर्क नहीं थे। प्रॉब्लम जो हुई वो ये हुई कि ये जो इन्होंने खौफ व हरास की जो फिजा क्रिएट की और उसके नतीजे में वोटर टर्नआउट कम हो गया। मैं 15% वोटर टर्नआउट है। अगर आपका वोटर टर्नआउट जो है वो 50% पे हो ना, फिर धांधली कुछ भी हो वो नहीं कुछ कह सकती आपको। सो इस वक्त भी जो नेशनल इलेक्शन होने हैं और प्रोविंशियल इलेक्शन है उनके डायनेमिक्स बड़े मुख्तलिफ होने हैं आपकी लोकल गवर्नमेंट से, और आपने पूरी कोशिश होनी चाहिए। जो पीटीआई की जो खान साहब ने भी कहा है, पीटीआई की तंजीम का सिर्फ इस हद तक उसमें कसूर है कि जो टर्नआउट बड़ा होना चाहिए था वो टर्नआउट बड़ा नहीं था। टर्नआउट बड़ा होता ये धांधली करते भी तो फर्क ना पड़ता। और पाकिस्तान में फैला सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में फैला सकते हैं, पंजाब में फैला सकते हैं। खौफ व हरास फैलाना कौन सा मुश्किल है? हाँ, खौफ व हरास इन्होंने फैलाना है, इन्होंने चीजें करनी है इनका। इसीलिए तो रमजान के ये जा रहे हैं ना कि आखिरी अशरे में करें ताकि वोट, इनकी कोशिश होनी है कि पाकिस्तान के लोग वोट का हक इस्तेमाल ना कर सके। हमारी कोशिश होनी है कि पाकिस्तान के लोग निकले और वोट डालें। लड़ाई इतनी है बस। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।